आप जो स्वाति जी थोड़ा एडमिट करते रहना लोगों को, है ना, जो आए तो हम थोड़ा बात कर लें आप सब लोगों से। आप देखिए, आज के सेशन में हमको निर्वाण शतकम के कुछ आगे बात करेंगे। हम आज आप लोगों से बात करेंगे, सामान्यतः हमने दो चीजें सुनी होगी। एक तो स्वाति जी एडमिट करिए ना, देखिए सामने देखिए। एक तो हमने देखी है, हर व्यक्ति बोल देता है जो होता अच्छा होता है। सामान्यतः लोग कहते हैं जो होता अच्छा होता है, और हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, और उसी चीज को एक दूसरी चीज और है इससे मिलती जुलती। एक कहानी कही जाती थी हमारे यहाँ कि लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगे। यस, तो लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगे, इसका कारण क्या था? कौन बताएगा? लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगे, इसका कारण क्या है? नाउ कम ऑन, स्वाति जी अनम्यूट करते ना, जय जी आपको बनाता हूं मैं, अनम्यूट करते रहे लोगों को। आप कौन बताएगा? एक कहानी सुनी थी हमने, अंगूर खट्टे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? बोलो स्वाति। जो कार्य हो नहीं रहा है, अगर आ, हमें अब फिर करने की इच्छा खत्म हो गई है, तो फिर हम सबको ये कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, कि अब हमें पसंद नहीं है। अंगूर खट्टे हैं, इट इज ए वन टाइप ऑफ सांत्वना, एक संतोष है, सांत्वना है अपने आप पर। जो होता है अच्छा होता है, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन, ए वन टाइप ऑफ, हम एक सांत्वना मानते हैं उसको। हम जवाबदारी नहीं लेना चाहते और अधिक प्रयास की। अब लोमड़ी अगर थोड़ा जिम जाती, एक्सरसाइज करती, जंपिंग सीखती, तो आप क्या सोचते हैं वो जंप करके अंगूर नहीं पकड़ सकती वापस? दो चीजें, हाँ या ना? हम कोई चीज में अपना 100% दिए बगैर अंगूर खट्टे हैं। अब एक बात बताइए, दो चीजें हैं, बड़े गहरे ज्ञान की बात कर रहा हूं। अगर अंगूर खट्टे 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 बोल देती सबको, ठीक है, और उसके बाद वह मेहनत करती, व्यायाम करती, सब कुछ करती, और उसके बाद वो अगर अंगूर खा लेती लपक के पकड़ के, और वाकई अंगूर खट्टे निकलते हैं, तो वह बाहर आके क्या बोलती? अगर आप अपने आप को रखें उसकी जगह देखें, हम क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वर्षा जी लगी हुई है कोई काम में, वर्षा जी को करा, बोल रहे हैं वो, वर्षा जी ने छोड़ दिया, पर फिर मेहनत करके वर्षा जी वापस फोर्स में आई। सामान्यतः वह अंगूर खट्टे हुए होंगे तो भी वह लोमड़ी ये बोलेगी अंगूर तो मीठे थे। अब इसको मैं रिवर्स करता हूं। आज हम कई यात्रा करके आए, है ना, हो सकता है हमें यात्रा में अच्छा नहीं लगे, एक सिंपल बात करता हूं, आपको मजा नहीं आया, लेकिन चूंकि आपका अर्थ, आपका पैसा खर्चा हुआ है ना, तो कोई भी पूछेगा आपसे, अरे बहुत बढ़िया जगह, कॉमनली। क्यों? क्योंकि आप वो शो नहीं करना चाहते, यार मैं इतना खर्चा करके गई, वो अच्छा नहीं लगा।
देखो यहां पर आपको ही पकड़ रहा हूं मैं अंदर से, हाँ या ना? हम ऐसा कैसे बोले यार, पहले पता करके जाना था, क्योंकि मुझे हमें मालूम है ज्ञान मिलना चालू हो जाएगा। देखो गूगल को भी देखना था, देखो देखना था किसी प्लेस है जाके, जो व्यक्ति कभी घर से नहीं निकला होगा वह आपको ज्ञान देने बैठ जाएगा। तो माय डियर, नेक्स्ट टाइम कभी ना जब भी आप ये शब्द यूज करें, एज ए एक्सक्यूज, इफ यू यूज एनीथिंग, इफ यू नॉट अचीव एनीथिंग, just talk with yourself, have you given the more than 100%? हमारी 100%, जो हमारा 100% का कैलिबर है, वो हमने अपने तक सीमित रखा है। जितनी मेरी योग्यता है वह ये मेरा दायरा है, यह मेरी शक्ति का दायरा यही है। पर इसका वाइस वर्सा, अपने आप से बात करो। आपने अपना पूरा तन मन धन लगाया क्या उसमें? ये बात मैं आप पे छोड़ता हूं, आज के लिए सोचना, इसका चिंतन करना कि जब जब हम ये वर्ड यूज करते हैं कि अरे क्या करें भैया, भगवान की मर्जी, ये शब्द कहीं आपके जीवन में एक सांत्वना का काम तो नहीं कर रहा है, और अपने आप से हार को छुपाने के लिए वो काम तो नहीं कर रहा है। ये आपके जीवन से मेरा संबंध है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। अब एक बात बताइए, वह कोई चीज आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं मिल रही है, लेकिन आपका अहंकार, आपका ईगो, नहीं मैं पाके रहूंगी, हो सकता है मालूम है वो चीज वैसी निकले आपसे जो छोड़ दिया था। तो थोड़ी गहरी हो गई बात, लेकिन आप जब भी ये चीज यूज करें कि जो भी होता अच्छा होता है, इसके अंदर अपने आप से बात कर रहे हैं कि क्या कहीं आप इसको सांत्वना पुरस्कार के रूप में यूज तो नहीं कर रहे हैं? आर यू गिवन योर 100%? सिंपल। नंबर 2, निर्वाण शतकम के अंदर अभी तक की यात्रा में आए तो हमने बाहरी दुनिया जानी, आंतरिक दुनिया, भाई सप्त धातु में नहीं हूं, मन में नहीं हूं, बुद्धि में नहीं हूं, कहीं भी नहीं हूं। अब वो वीडियो जो मैंने डाली थी उसको मैंने डिलीट कर दी, क्योंकि उसको शायद आप लोगों को पढ़ने की रुचि नहीं थी, लेकिन मेरा मकसद नहीं है कि आप मेरा ही ज्ञान पढ़ो, मैं किसी और का भी ज्ञान आपको भेज सकता हूं। मेरा मकसद आप जानो। उसमें 2 चीज बड़ी प्यारी थी, और एक चीज और जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, अभी निर्वाण शतकम के अंदर जो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है, अब वह होती है, कल हमारी खत्म हो गई थी कि न वाक्य में, हाथ पैर इंद्रियों में भी नहीं, अब चालू होती है, ओ माय गॉड, कृष्ण जी कम बैक फ्रॉम, oh, he was really, he did a work like a obedient son. Just welcome Krishnan ji, you are most welcome. ज्वाइन कर लिया क्या उन्होंने? कहीं और है, ज्वाइन किया? कहाँ इनका विंडो तो नहीं दिख रहा? नहीं गुरुजी, ड्रॉप कर रहे थे, ड्रॉप हो गए। हो गए। तो लाइफ में पहली चीज, 2 चीजें याद रखना, एक मैंने आपको डाला हो कितना की बुद्धिमान व्यक्ति की परिभाषा क्या? कितने लोगों ने पढ़ा था वो कोटेशन मैंने जो भेजा था? बुद्धिमान व्यक्ति की परिभाषा वो जो किसी के, दूसरों के विचार, अपने ज्ञान का अहंकार न रखते हुए पूर्ण रूप से सुन ले। आप एक 5 क्वेश्चन मेरे को जया ने दिए या आभा जी ने मुझको दिए कि सॉल्व करना है ना? तो मैं एग्जांपल के रूप में, आपने लिखा 2 और 2, 3 into 2, ऐसे 5 टेबल दिए। अब
2 और 2 2 + 2 मैंने लिख दी 8। एक समझदार टीचर होगी, वह एक्सेप्ट करके चलेगी, हाँ आगे चलो। 3 × 2 6, ओके। 4 × 5 25। चलिए आगे वाले क्वेश्चन का क्या है? 3 × 8 24। अब वह जो 5 प्रश्न कहे हैं उसने, हम अगर पहला प्रश्न कहकर ही उसको डांट कर, तेरे क्या लिखा है तूने, ये 2 2 4 कितनी बार समझाया तुमने? ये कहीं ना कहीं उसके उत्साह पर पानी फेरना है। उसको आप ठीक नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट गिविंग ए प्रॉपर टीचिंग, यू आर जस्ट showing your ego of your knowledge. How many are convinced? आभा जी, आप कितना सहमत है मेरी इस बात से? जय जी अनम्यूट करें आभा जी को। स्वाति जी कोई भी? हाँ। Yes, I agree. Totally. I totally agree. Yes. So ऐसा कोई है जो डिसएग्री कर रहा हो? तो लाइफ में एक बात ध्यान रखना, इसीलिए कहा बुद्धिमान की परिभाषा वो कि पूरा उसको सुन लो। हो सकता है आपके हिसाब से वो गलत कह रहा हो, लेकिन 10% तो सही कह सकता है। और किसी के विचार सुनने में हमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो उसकी दृष्टि से उसके विचार सही हो। हम तो जीवन ऐसा जीना चाहते हैं कि जो हमें अच्छा लगे वो ही हो, और बस यहीं से अज्ञानता की शुरुआत हो जाती है। तो निर्वाण शतकम में जो अभी यात्रा चालू करूंगा मैं, उसमें यही आना है। आधा तो आप लोग समझ गए, गुरुजी पीछे पड़ गए निर्वाण शतकम के, ये 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका जो मेन मीनिंग क्या है कि जहां जहां अपनी प्रेजेंस एस्टेब्लिश करके रखते हो, वो मन हो या बुद्धि हो या चित्त हो या अहंकार हो या आपके 5 तत्व हो, कि घर का ऐसे चल रहा है तो आपका ही चल रहा है। आपके पंचवायु हो, सप्त धातु हो। पंचवायु जो आपको मालूम है, मैंने सिखाई थी आपको, प्राण वायु, समान वायु, अपान वायु, व्यान वायु और उदान वायु, उसमें भी नहीं हो। सप्त धातु स्थूल शरीर की तो बात है। अपनी कामेंद्रियों में भी अभी मेरे हाथों में, मेरे पैरों में भी नहीं हूं। मैं चल के तो उससे जाता हूं, मैं काम तो उससे करता हूं हाथ से। अगर मैंने कोई अच्छा काम किया तो मैं क्यों नहीं बोलूं कि मैंने किया? नहीं, नेवर। जस्ट थिंक एवरीथिंग इज हैपनिंग। हर चीज हो रही है, कोई नहीं कर रहा। आप भी नहीं कर रहे, आपसे कोई करवा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो श्वास चला रहा है वह अच्छे से करो या खराब से करो, इतनी बुद्धि आपको दी है। ऊपर वाले का काम आपको दिया है, उसमें बुद्धि लगा के उसको और अच्छा कर सकते हो, या उसमें अपना ईगो, अहंकार, एटीट्यूड लगाकर, उसको कर्ता भाव लगाकर अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हो। भगवान ने कभी क्लेम किया कोई भी चीज को? कल कितनी अच्छी बात बोलती, एक बच्चा होने वाला होता है, पहले से ईश्वर तैयारी कर देता है। तो आपकी जो दुख, तकलीफ, परेशानियां हैं, उससे रेडी करने के लिए आपको पहले ही भगवान ने तैयार कर दिया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना कर्ता भाव डालते हैं, और उससे सिर्फ कुछ आपको फायदा नहीं होता, उससे सिर्फ आपको नुकसान ही होता है। हो सकता है कुछ पल के लिए हमारा ईगो संतुष्ट हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उस चीज से नुकसान ही होता है। कभी लाइफ में इसका पूरा निर्वाण शतकम का, पूरे श्लोकों का मकसद ही है कि तू कहीं नहीं है। यू आर नॉट इन योर वर्ड, यू आर नॉट इन योर एक्शन, पर एक्शन में अवेयरनेस रखे चलो। पहले वाले में आपने जो बोला था, उसमें कंडीशनल कॉन्शियसनेस का नाम आया। अगर मेरी कॉन्शियसनेस भी कंडीशनल है, मैं वहां नहीं हूं।
आप देखना, वो मैंने वीडियो डाला है, उसको वापस सुनना। कंडीशनल कॉन्शियसनेस में नहीं हूं तो कहां हूं? मेरी कॉन्शियसनेस। मैं अगर मेरे बच्चे का ध्यान रख रही हूं तो मेरी कंडीशनल कॉन्शियसनेस। और अगर मैं किसी बुजुर्ग का रास्ता पार करवा रहा हूं, वो मेरी कंडीशनल कॉन्शियस नहीं है, वो मेरी कॉन्शियसनेस है। वो हो सकता है मैंने कुछ कंडीशनल कॉन्शियस लगा ली कि इससे कैसा करूंगा, बड़ों की मदद करूंगा तो मुझे पुण्य होगा। तो पुण्य पाप में भी वो नहीं है, अभी ये कह देगा आज। तो कंडीशनल कॉन्शियसनेस के बारे में और कोई बता सकता है इसके बारे में, जो मैंने बताया आपको कंडीशनल कॉन्शियसनेस क्या होती है? जो भी आप अपने घर परिवार के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, ये सब कंडीशनल कॉन्शियस। और जो मैंने आपको बताया, कॉन्शियसनेस इज ए वन वर्शिप। इस वर्शिप, अगर उसके साथ आपकी कंडीशन जुड़ गई कि मैं पूजा इसलिए करूंगी कि मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, नथिंग विल बी देयर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्शियसनेस एंड कंडीशनल कॉन्शियसनेस। अब तीसरी चीज एक और उठ के आती है कि गुरुजी आप बोल रहे हो तो हम क्या वैराग्य ध्यान कर लें, हम क्या करें? हंसे भी नहीं, रोए भी नहीं, क्या करें? नहीं, आप सब कुछ करो, बट अपना अवेयरनेस, विवेक साथ में रखो। अगर ये काम में अगर लग रहा है आपकी उपस्थिति लग रही है, मोह में अगर आपको लग रहा है उपस्थिति है, मेरे बच्चे से जो प्यार करी उपस्थिति है, रहो, बट डोंट मेक इट परमानेंट। उस अटैचमेंट को परमानेंट मत करो। जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 तत्व, 5 वायु, ध्यान, शरीर, कितना साफ खोलो, सप्त धातु, कहीं नहीं है प्रेजेंस आपकी। यह आपकी प्रेजेंस इस्टेब्लिश करी गई है कोई एनर्जी के द्वारा। और कब आपका पल आखिरी हो यह भी आपको नहीं मालूम, क्योंकि यू केम ऑन दिस प्लैनेट विदाउट एनी इन्विटेशन। यू केम ऑन दिस प्लैनेट विदाउट एनी इन्विटेशन। जैसा हमने आपको कहा था कि एक शख्स ने कहा कि आप कौन हो? तो मैं आई एम वन अनवांटेड इन्विटेशन। तो जब मुझे बगैर बुलाया है मैं आया हूं तो मुझे वहां काम करना है। मैंने एप्लीकेशन नहीं दी थी यहाँ पे कि मेरे को भैया कृष्णा मिश्रा बना के भेजना। अब आपके अवेयरनेस चालू हो जाती है। एक तक तो आपका जीवन शुरू नहीं होता, एक वक्त के बाद आपका जीवन शुरू होता है। तो अगर आपने कर्ता भाव डाल दिया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, जीरो। अगर उस समय का आपने सदुपयोग करा कि मैंने वो समय काम किया है किसी और के लिए, इट्स नॉट कंडीशनल कॉन्शियसनेस, इट्स अनकंडीशनल कॉन्शियसनेस, इज ए प्योर सर्विसेज। एक सेवा, एक स्वार्थ रहित आपका विवेक। और स्वार्थ रहित विवेक कभी आपको दुख नहीं देगा, ना आपको धोखे में ले जाएगा, ना आपको अंधविश्वास में ले जाएगा। अब कंडीशनल कॉन्शियसनेस, अरे गुरुजी का सेशन अटेंड कर लो, हमारा दर्द गायब हो जाए। अरे सुना है गुरुजी के सेशन से दर्द ठीक होता है, चलो चल के देखते हैं। अगर आपने ये कंडीशन नहीं डाली, 100% आपका काम होगा। ऑलवेज मिरेकल्स हैपन विदाउट एक्सपेक्टेशन। हमेशा मिरेकल्स, चमत्कार बगैर अपेक्षाओं के होते हैं। और इवन मेरे हाथों से जो हुए, उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। बट हम वो अनपेक्षित चमत्कारों को देखकर हमारे जीवन में भी ऐसा चमत्कार हो, हम वो कंडीशन डाल देते हैं। और वो चमत्कार करने वाला वो व्यक्ति भी नहीं है, वो व्यक्ति भी नहीं है। चमत्कार करने वाला कोई और ही है। वो ऊर्जा है जो सांसों को चला रही है, प्रकृति को चला रही है। समय समय पर प्रकृति की डिमांड, गर्मी हो रही है, बरसात भी कर रही है, ज्यादा बरसात हो रही है, ठंड कर रही है। प्रकृति को 5 एलिमेंट को बैलेंस रख रही है। उसी प्रकार आपको अपने 5 एलिमेंट बैलेंस करना है। तो आइए हम थोड़ा निर्वाण शतकम का पाठ करके आज 2 श्लोक पूरे करेंगे। अगर आप चाहें तो यू कैन क्लोज योर आईज। अपनी अपनी आंखें बंद करें।
कीप योर आइज क्लोज। मेरे द्वारा बोलने जाने पर कुछ भी आपको समझ में नहीं आए उसको नोट कर लीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा आपको। कीप योर आइज क्लोज, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ। मनोबोध अहंकार चेतानिनाहम् न च श्रोत्र जीवे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमि तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंगो न वे पंचवायु न वा सप्तधातु न वा पंचकोशा न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपाय चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। अब आज की यात्रा पे चलते हैं। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नेव मे नेव मात्यास भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मैं न वाणी में हूं न हाथों में हूं न पैर न ही उत्सर्जन इंद्रियां, सब कुछ अपने आप हो रहा है। न मुझे घृणा है किसी से, न लगाव है, न मुझे मोह है, न मुझे लोभ है, लेकिन हम इसमें उलझकर अपनी उपस्थिति ढूंढते हैं, वह लोभ हो या मोह हो या घृणा हो या लगाव हो। तो ये सब चीजें, ये पंच इंद्रिय हमें आती है। अगर मैं धर्म का काम कर रहा हूं, अगर मैं धन काम मोक्ष कामना से कर रहा हूं, तो मैं वहां भी नहीं हूं। मैं दान ये सोचकर दे रहा हूं कि मैं दे रहा हूं, उसमें भी नहीं हूं। कर्ता भाव जहां जहां दिखेगा वहां वहां मैं नहीं, वहां वह पंच तत्व का स्थूल अन्नमय कोश ही है। मैं तो सिर्फ एक कॉन्शियसनेस हूं जो अनकंडीशनल है, जिसको हम सत चित आनंद से परे, वह कॉन्शियसनेस जिसको सुख का भी एहसास ना हो, दुख का भी एहसास ना हो, मैं वो ना मेरा जन्म हुआ है ना मेरी मृत्यु हुई है। समय समय पर अलग अलग शरीरों में अपनी उपस्थिति नाम के रूप में दर्ज कराकर कार्मिक यात्रा पूर्ण करता हूं। आंखें बंद ही रखें, एक लंबी गहरी श्वास भरें और खाली करें। वही मंत्र ध्यान 11 बार ओम का ओंकार
पूरे शरीर से 11 बार प्राणवायु में वाइब्रेशन से मन ही मन उच्चारण करके वायु के द्वारा मुख से शब्द नहीं निकले, बस वाइब्रेशन महसूस हो। 11 बार ऐसे और 11 बार न वाइब्रेशन न शरीर, सिर्फ मन के द्वारा ही उच्चारण करें और विश्राम करें। आओ, लंबी गहरी श्वास के साथ रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए अपनी यात्रा प्रारंभ करें। ओम। 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 Now, Om vibration with the closed mouth. थर्ड आइस पल्ला कर छोड़ देना श्वास को, मतलब फिर भरे। चैंटिंग अपर साइड आएगी, पहले एब्डोमेन पे आएगी, फिर हार्ट चक्र पे आएगी और फिर आपकी थ्रोट चक्र पे आकर थर्ड आइस पे क्रॉस कर जाएगी। Feel the Om chanting from your mind. मन ही मन ओम का उच्चारण करें। शरीर स्थिर, श्वास स्थिर, ओम का उच्चारण, रीढ़ की हड्डी सीधी।
रिलैक्स द बॉडी, शरीर को ढीला छोड़ दे, गर्दन को ढीला छोड़ दे। Relax the body. मुझे कुछ नहीं करना। शिव कैलाशों के वासी, होली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा, शंकर संकट हरणा। शिव कैलाशों के वासी, होली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा। तेरे कैलाश का अंत न पाया, तेरे कैलाश का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, अंत बेअंत तेरी माया, शंकर संकट हरणा। शिव कैलाशों के वासी, धोली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा। Next the body.
Become aware of your own body and name. अपने शरीर पर ध्यान रखते हुए अपने नाम पर ध्यान। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में, एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में, मुस्कुरा कर हर घड़ी स्वीकार करता हूँ, मुस्कुरा कर हर घड़ी स्वीकार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। Let's become aware of your own name and body. Om Shanti Shanti Shanti. Become aware of your own body. Become aware of your own body and name. Whenever you feel complete, you can open your eyes. जब भी पूर्णता लगे अपने शरीर अपने नाम अपने चेहरे को ध्यान में रखते हुए अपनी आंखें खोल सकते। Take a glass of water, cover by right hand. And drink the water. Good. अमित कैसा है बेटा तू? So, after a long time, our beloved Krishnanji is with us. I was missing him in the divine meet. Every divine meet is his presence. And really, I am very blessed to make his meet Krishnanji. Maybe he treat me as a father and I also treat him as a son. But during his visit, his old parents, my God, how much he took care. Everybody do it. मैं जब भी जो करेगा मैं उसको ऐसा ही बोलूंगा, बट लेकिन कृष्ण जी ने जो
एक तीर्थ या कराया अपने माता पिता को इस आयु में, even they got support from parents also. Parents have, father have some walking problem, mother has some walking problem, but beside that बच्चे की खुशी के पीछे उन्होंने दर्द भी सहा। तो बस माता पिता आपके वो हैं, वो सिर्फ आपकी खुशी चाहते हैं, सिर्फ आपकी खुशी। उनको खुशी, एक वक्त के बाद उनको लगता है चल मंदिर चलो, उनका शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, पर भी चलो बच्चा बोल रहा है चलो, बच्चे की खुशी में जाएंगे। So I am very happy to meet the parents of the Krishnan ji, and Krishnan ji came on this my house and we talked, and unable to spend too much time, but 2 days we spent the time. But I am very happy to meet Krishnan ji, तो already मिला हूँ, लेकिन but इनके parents को देखकर मुझे बड़ी तृप्ति हुई कि बच्चा आया अमेरिका से और पिता के माता पिता को तीरथ करा रहा, इससे बड़े क्या अपना भाग्य हो सकता है। हम तो चलो अपने आप में सब में ढूंढते हैं, हम 9 साल के थे पिताजी चले गए हमारे, माता जी भी चलो 27-28 में चली गई, लेकिन यू आर वेरी ब्लेस्ड, सबसे बड़ा भाग्य अगर आपके माता पिता भी अभी आयु है, और दूसरा भाग्य, सर्वोत्तम भाग्य कि आप अपने माता पिता की सेवा कर पा रहे हो। और एक चीज और देखिए, सबसे सस्ता सौदा क्या आज की तारीख में? सबसे सस्ता सौदा, किसी को गुरुजी बोल दो। आपने गुरुजी बोल दिया, मुझको गुरु बोल दिया ना, तो आप भले बोल के दूर हट जाओ, आपने मुझे शब्दों में बांध दिया। अगर मैं एक सच्चा गुरु हूं तो शिष्य की भक्ति पर कंपैरिजन नहीं करूंगा। इससे गुरु बोला तो मेरा कर्म है गुरु के रूप में उसका अच्छा सोचना है, उसकी प्रार्थना करना है, जो जो मुझसे बन बनता है। ऐसा नहीं कि गुरु अपने शिष्य को किए गए कार्यों से तोलता है। जिस प्रकार एक माँ के 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 4 कमा नहीं रहे, 2 विकलांग हैं, 6 घर में और 3 कमाने वाले, तो माँ क्या 3 कमाने वालों से प्यार करेगी? बताओ, करेगी क्या माँ? माँ तो 10 से एक जैसे कहते हैं। तो आप गुरु इसको इस मुझे ले रहे हो उस रूप में, आप मेरा कार्य करो तो भी मुझे प्रिय हो, नहीं करो तो भी प्रिय हो। कभी अपनी आप जो कर रहे हो ना काम, ये आपकी शुद्धिकरण के लिए आपकी यात्रा में हेल्प करेगा। एक बात ध्यान रखना। और sometime I say everybody is same for me. Sometime after long time somebody coming, Ragina, you keep the guilt. आप लोग गिल्ट रखते हैं कि अरे यार हम सेशन में नहीं आए। That is your, मेरे लिए तो एक जैसे लगते हो आप लोग, एक हो और आखिरी तक रहेंगे। भले आज के बाद आप सेशन में भी नहीं आओ तो भी मेरे लिए वही रहोगे, और कभी ना कभी मेरा फोन आपके पास जरूर आ जाएगा। इस बात के लिए नहीं आएगा कि आजकल सेशन में क्यों नहीं आ रहे हो, इस बात के लिए आएगा क्या हाल है बेटा तेरे। So just we want to listen one today's श्रवण कुमार उद्बोधन। आज श्रवण कुमार बीच में हमारे कृष्ण जी। जस्ट कृष्ण जी, how was your experience to serve your parents? It was very good, Guruji. First of all, I want to thanks cannot express my gratitude to you, Guruji. अरे यार, don't involve me यार, sir, just No, Guruji. You and Baba actually made this happen, Guruji. There were a lot of like obstacles. You know that there were a lot of obstacles, but then you said last year, Guruji, you said that it will happen, and it did happen this year. So a lot of gratitude to you and Baba. And I did what I could, Guruji. I wanted to do a lot of things for parents, but I couldn't. But I'm happy with whatever I could do for them. And the most important thing is I had your darshan. I had darshan of Baba. Then I had Tirupati darshan too. So, and Mahakaleshwar too. So that fulfills the trip, Guruji. Not much to say at all. Now I become angry with the Krishnan ji one time. When he went to the Ujjain, when he was doing the darshan, when I gave the number, that person is not picking the phone. At same time, I gave another number also. He never bothered to call me also, Guruji, the person is not picking the phone.
and he give the pen to their parents and their parents walk. पेरेंट्स चल के गए. जब मुझे बताया, मैं इतना गुस्सा आया इसके ऊपर मुझे कृष्णन पे. मैंने कहा बेटा वो फोन नहीं उठा रहा, मुझे बताना था, एक दूसरा नंबर मैंने आपको दिया था. तो बस यही फीलिंग रहती है कि अरे गुरुजी को तकलीफ कौन दे, अरे गुरुजी को अभी इतना कर दिया. ये प्लीज 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 मेरे साथ मत रखा करो. मैं आपके फोन का इंतजार करता रहता हूं और आप सोचो कौन गुरुजी को डिस्टर्ब करे. अगर गुरु, माता पिता, गुरु, बंधु, सखा, अगर एक माता, एक पिता, भाई और एक दोस्त अगर अपने जो रिश्ता आप पे मानते हो, माता पिता, वो फोन उठाने के पहले सोचते हो क्या एक भी बार? थिंक लाइक दिस. ओके, तो मेरे को कृष्ण जी से बहुत गुस्सा आया, उसका डांटा भी, खूब भी डांट भी लगी मैंने. एनीवे, वेरी हैप्पी टू दैट. बड़ा खुशी में आप देखो कृष्ण जी का चेहरा ही देखो, हम काफी समय बाद देख रहे हैं. कृष्ण जी को मिस किया हमने डिवाइन मीट में. कृष्ण जी ने अभी आज मिल रहे थे, हम सोच रहे थे कब आएंगे कब आएंगे. When he reached New York, he gave the message to, he talked with me because the little bit, but सब कुछ हो रहा है हमारे environment में. So Krishnan ji, we are since last few sessions we are talking about the Nirvana Shaktam, and just read that. So tomorrow we'll talk about more. And एक छोटी सी कहानी सुना के मैं खत्म करूंगा. आपने सुना होगा विक्रम बेताल की कहानी थी. एक हम बचपन में सुनती होंगी विक्रम बेताल की कहानी. आज एक कहानी उठाता हूं उसमें से और आपका नॉलेज लेता हूं. एक गुरु था, उसके 3 शिष्य थे, बड़े अच्छे, एक से दूसरे पारंगत. गुरु की एक लड़की थी. वो तीनों शिष्य गुरु की लड़की से बहुत अधिक प्यार करते थे और सब कामों में दक्ष थे. कंपैरिजन करना मुश्किल होता था कि तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन. तो इसी चक्कर में वो लड़की बोले किसी को नहीं पा रही हूं मैं, तो क्यों ना ये शरीर त्याग दूं. तो वो लड़की शरीर त्याग देती. आप में से जितने लोगों ने सुनी होगी कहानी है या नहीं सुनी बात है, वो शरीर त्याग देती है और तीनों बच्चे जो तीनों शिष्य थे गुरु के, इतने दुखी हो जाते हैं. एक जना तो उसकी जो शव है उसकी भस्म लेकर रह के तपस्या बैठ जाता है. एक जना उसको जिंदा करने का मंत्र के सोच के बोलता है कि इतने 1000 किलोमीटर दूर पैदल जाओगे तो उसको जिंदा करने का एक फार्मूला है. एक शिष्य उनकी बची हुई हड्डियों को लेकर रोज गंगा जल में डालता और वो साफ करता. वो शिष्य आया जो जीवित करने वाला मंत्र ला रहा था, उसने उस लड़की को जीवित कर दिया हड्डी देकर. हड्डी कहाँ है, हड्डी दबाकर. दूसरा शिष्य वही था, उसको जीवित कर दिया. अब बात उठी कि लड़की का विवाह किससे किया जाए. उससे जिसने जीवन दिया, उससे जिसने हड्डियों को लेकर बराबर पूरा जीवन उसमें निकाल दिया, और वह जिसने तप लगा कर तपस्या में लग गया. अगर आपने नहीं सुनी हो, anybody want to give the answer, you can give the answer. I have heard it, Guruji. I have seen this. But it's okay. अगर कोई किसी ने, आप ही बताएंगे जवाब. कोई और है जिसने नहीं सुनी हो कहानी हो, इसका जवाब देना चाहता हूं. देखिए जया जी, आप भी बताइए. चलिए अनम्यूट करें अपना आप. Yeah, I know that the person जिसको जीवित करता है वो हो नहीं सकता है क्योंकि वो पिता बन जाता है, because he got her to life. He cannot be her husband, lover, whoever. Among the one who's rubbing the ash and saving the bones, I think वो याद नहीं है, जो bones save करके रखा है वो. देखिए, तो वो गुरु ने क्या कहा कि तू मंत्र लेकर आया और तूने मेरी बच्ची को जन्म दिया, तो तुझमें मुझमें अंतर नहीं, क्योंकि प्राण देने वाला तो मैं भी हूं और प्राण देने वाला दूसरा, तो तू तो पिता बन गया उसका. और वो बच्चा जो हड्डियां ले जाकर रोज गंगा में स्नान करता था, तो बोले बेटा ये तूने पुत्र का काम किया है. एक पुत्र ही अस्थि विसर्जन करता है, हाँ या ना. और उसकी देह को जो भस्म लगा के बैठा है, उसके मनन करता रहा, वह अधिकारी है उसका. समझे?
ये चीजों का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। ये विक्रम बेताल की कहानी, हम एक एक कहानी रोज उठाते जाएंगे अगर समय मिला तो जानिए आप कि आपके प्रेम की प्रकाष्ठा कैसी। तो इसके साथ ही मैं आज के सेशन को विराम देता हूं। एनीबॉडी किसी के मन में थॉट हो बोल सकता है। 5 मिनट और है। रिंकू जी, हाउ आर यू? अनम्यूट करिए जया जी। हाँ जी, नमस्ते गुरुजी। I didn't get who deserved to marry her, who not the one who sat for who tapas. cover his body by his dead body ashes? Why गुरुजी? जो अपने शरीर पर उसके देह की भस्म होती है ना, उसको लगा के तपस्या करता रहता है, उससे उसकी शादी होती है। क्योंकि जिसने those he gave the life is like a father, Okay. and those work for the Joined, assembled the bones. वो बोन्स को ले जाता, वो बच्चे का कार्य है कि माता पिता के मरने के बाद वो बोन्स को गंगा जल में ले जाने का बच्चे का कार्य है। Okay. और जिस प्रकार सती माता जब हो गई थी, जगचाला में जल गई थी, और उसकी धूनी को तप के वो शिव ने जो तांडव किया था, जो देह पर उसकी भस्म लगाता है, वो उसका पति हुआ। गॉट इट को? Okay गुरुजी, yes गुरुजी। है ना? तो बस ऐसे ही आप ज्ञान की दुनिया में चलो, और अगली बार से कभी कुछ बोलो ना, जो हो रहा अच्छा हो रहा है उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट जरूर दे। यस, हाँ बोले। Guruji, I have a question on Nirvana Shatakam. Can I ask? हाँ, you can. हम पहले स्टांजा में वो है कि कोई हम कहीं भी नहीं है, हम हमारी वर्ड्स में भी नहीं है, वाणी में भी नहीं है, बट हम बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि गुरु अपने वाणी में है और शिष्य जब गुरु का वाणी का अमल करता है उसमें है। हाउ टू कोरिलेट दैट गुरुजी व्हेन वी से आई एम नॉट इन वर्ड्स बट गुरु इज इन वर्ड्स? वो कह रहे हैं आखिरी में आएगा, मैं गुरु भी नहीं हूं, मैं शिष्य में भी नहीं हूं, तो कहानी खत्म हो जाती है। एक पंथ आएगा ना अपना 5वें अंदर में आएगा, हाँ। न गुरु न शिष्यम, वो गुरु शिष्य भी नहीं है। ये तो भौतिक साधनों में है। कौन व्यक्ति अपने विवेक को, कंडीशनल कॉन्शियस को यूज करता है, वो वाणी से अपने विवेक में आ जाता है। गुरु की वाणी, गुरु शरीर में ही नहीं, वो वाणी को सुनकर अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, ये उसके ऊपर है। तो आजकल की तारीख तो मैं बोलूं वाणी के अंदर बोल रहा हूं, तो वाणी तो सुन के भौतिक अस्थायी शरीर, इसके लिए गुरु और शिष्य का निर्माण हुआ है, तो परमानेंट ले जाने की थोड़ी नहीं। तो यह तो आगे आता है, गुरु में भी नहीं हूं, शिष्य में भी नहीं हूं, न माता में हूं न पिता में हूं। वाणी का तो ये अस्थायी शरीर के लिए बोला गया है कि आप मेरी वाणी का गुरु बोलते हो मुझे, अस्थायी शरीर को, मैं भी अस्थायी हूं, आप भी अस्थायी हो, और मेरी वाणी को उपयोग करके अगर आपके जीवन में कभी काम आ सकता है तो उसको अमल करो। वह आपके सुख या दुख में कमी, उस सुख में इजाफा करने की ताकत रखता है, और आपको ये सुख दुख के परे गुरु की वाणी ले जाने की ताकत रखती है। ठीक है? Agreed? Okay. So today we made one beautiful flyer also for the Dehradun session, and one YouTube link along with the testimonials. And जो भी आपके संपर्क हो, मैंने अभी डीएच परिवार डाला नहीं है, अंजू जी आप डाल दीजिएगा, डीएच परिवार में भी दोनों डाल दीजिएगा। डीएच परिवार में अंजू जी जो मैंने आपको साइड डाली है, एक छोटा 53 सेकंड का वो दिया, वो भी डीएच परिवार में डाल दिया। अगर बाय चांस आपका कोई देहरादून में आसपास हो तो आप जरूर उनको भेजिएगा। ठीक है? तो सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। यू ऑल और यू इन माय प्रेयर।